Hi guys, I'm your host Fazan and welcome to my YouTube channel Fazani Cricket Official. So guys, before getting into the detail of our today's topics, भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फोर्थ फिफ्थ T20 के ऊपर बात करेंगे क्यों इंडिया हैज फाइनली वन द सीरीज अनदर बायलैटरल सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा हम बात करेंगे भाई वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का जो ये मैच हो रहा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बल्कि मैच क्या हो रहा है, सीरीज जीत गया वेस्ट इंडीज और इसके बारे में मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि वेस्ट इंडीज सीरीज जीत गया क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया था। वेस्ट इंडीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। तो भाई अब सबसे पहले इस चीज़ों पर बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर को लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना। और भाई सबसे पहले ही हम 4T20 और 5T20 पे बात करने से पहले रिबेटल दे देते हैं कि सीरियसनेस और कॉमेडी का नाम है फजान क्रिकेट ऑफिशियल। तो या इसको भाईजान मीठी बर्फी समझ के खा लो या करवा करेले का जूस समझ के पी लो, ये आपकी मर्जी। लेकिन सच बात भी हम करेंगे और थोड़ी सी हम आपको मीठी बातें भी करेंगे, लेकिन ये आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा डाल देंगे तो आपको तो शुगर ही हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों चलें शुरू करते हैं आज हम 4T20 से। भाई ऐसा हुआ कि कोई टोटल मिला के 170 रन लगाए और बॉलर्स को इसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग की। मेरा ट्रेविस हेड उसी तरह की हेडलेस बैटिंग कर रहा था। भाई उसकी मिसाल तो ऐसी ही है कि जैसे गाड़ी जिसकी हेडलाइट टूटी हो, या तो वो चांद तक होती है या तो वो कार तक होती है। बहरहाल इसको जो है ना, इसकी बैटिंग पे ब्रेक लगाया है, इसकी बैटिंग को जो है ना रोका, इसकी गाड़ी को पंचर जो किया अक्षर पटेल ने। और ये जो नए लौंडे लपा रहे हैं इन्होंने जो मिला के भाईजान ऑस्ट्रेलिया की जो गाड़ी थी जो चेज ऐसा कर रहा था कि वो कर लेगी, वो मंजिल तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंचने दी क्योंकि भाई ऐसा इन्होंने उनकी गाड़ी को पंचर किया है। जैसे भाईजान जो पंचर वाले जो होते हैं वो टायर पंचर करने के लिए, गाड़ियों को पंचर करने के लिए सड़कों पे कीले फेंक देते हैं, इसी तरह इन्होंने उनकी गाड़ी को पंचर किया। और भाईजान 170 रन भी डिफेंड हो सकते हैं अगर आपकी बॉलिंग में दमखम है। मैं मानता हूं कि आईसीसी ने बैटर्स को चौधरी बना के रखा हुआ है, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं, आज भी बॉलिंग में दमखम है। भाई बॉलर्स भी कोई यहाँ ठंड है ना भाई, तो मुझे ठंड से याद आया कि भाई बॉलर्स यहाँ पे कोई गरम अंडे बेचने नहीं आए, गरम अंडे देखे तो भाई गरम अंडे बेचने नहीं आए, उनका भी क्रिकेट में उतना इंपॉर्टेंट रोल है। तो भाई 170 को इसी तरह रोक के कमाल कर दिया। बिल्कुल उसी तरह नहीं, अनलाइक भाई जो इंडिया का मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, इंडिया का मैच हुआ था इंग्लैंड का सेमीफाइनल 2022 वर्ल्ड कप के अंदर 170 रन ही थे, तो भाई बॉलर्स कुडंट बी एबल टू डिफेंड। तो वहां बॉलर्स की नाकामी थी, बट nobody was willing to talk on bowlers at that time because यार बैटर्स को आप, मैं मानता हूं कि वो चौधरी बना के रखा हो, लेकिन बॉलर्स भी कुछ करने आए हैं दुनिया के अंदर। इसी तरह पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था, इतना ही स्कोर था, बॉलर्स नहीं बचा पाए थे भाई साहब। तो ये बॉलर्स को इस बात का हम कहेंगे कि बॉलर्स जो है इसका उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और भाई यही बात मेरी प्रूव होती है 5th T20 से कि 5th T20 के अंदर मेरे दोस्तों 10 रन कम बनाए और फिर भी इंडिया के बॉलर्स ने उसको डिफेंड किया। तो ये बॉलर्स के लिए हमें क्लैप करना चाहिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो अगर आप अपने बैठे हुए घर में तो बेशक सोफे से उठ के क्लैपिंग करें या बैठ के क्लैपिंग करें, क्लैपिंग तो बनती है मेरे दोस्तों। बहरहाल यार मैं आप लोगों को इतना बोलूंगा कि कुछ कुल मिला के ट्रेविस हेड साहब अभी भी मूड में थे। 5T20 के अंदर भी 28 रन बनाए, 150 का स्ट्राइक रेट था मेरे दोस्त का, और इस बार तो 160 रन थे भाई। लेकिन 160 रन भी ऑस्ट्रेलिया कुडंट बी एबल टू इवन चेज डाउन 160 रन्स, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे फिर बिश्नोई साहब ने इनकी विकेट ले ली। और यही जबरदस्त बात है कि नए लोंडे लपारे जो है वो इनकी गाड़ी को पंचर करते ही जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपको इतना बोलूं कि यहाँ पे जो भी बिश्नोई साहब का किरदार है वो बड़ा जबरदस्त, एक अच्छा लेग स्पिनर है, तो एक अच्छा लेगी है और अच्छी बॉलिंग करता है बहरहाल। लेकिन तो यार यहाँ पे मैं बैटर्स की भी बात करूँ, बैटर्स ने भी चिप इन किया, जैसे अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, उसने भी इसमें स्कोर लगाया और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर स्कोर भी आ रहा है। अक्षर ने, श्रेयस ने बड़ा स्कोर लगाया और भाई जितेश शर्मा एक नए यानी कि उन्होंने एक अच्छा अपनी बैटिंग में फर्क दिखाया, तो नया लड़का है, इसने भी अपनी फर्क दिखाई। तो कहने का मकसद है कुल मिला के इन तीन लड़कों ने, इन तीन लोंडे लपारों ने स्कोर लगाया। बेशक रोहित शर्मा नहीं था, लेकिन जितेश शर्मा ने इसकी कमी महसूस नहीं होने दी, एंड पे उसने भी चिप इन किया और इन तीन बैटर्स ने मिलकर स्कोर किया। बहरहाल आगे मैं आपसे बात कहूंगा कि यार अगर आगे हम चले तो भाई कुल मिला के ये मैच बड़ा जो था ना वो थ्रिलिंग हो गया था, क्योंकि 10 रन 6 बॉलों पे चाहिए थे और उस वक्त लग रहा था कि यार ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन फिर हमारे जो अर्शदीप सिंह साहब हैं वो आए और पहले तो शुरू में मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा ये तो शुरू में फुल टॉस ही मारा था, पता नहीं अब क्या करें, लेकिन अचानक उसके ने यॉर्कर मारना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही कि शुरू में जैसे आपकी गाड़ी घर घर कर रही हो और अचानक उसमें जो कचरा है, आप कहते हैं ना इंजन में कचरा फंसा हुआ तभी घर कर रही है, लेकिन अचानक चल पड़े और घर तक पहुंचे। बिल्कुल इसी तरीके की भाई उस बंदे ने बॉलिंग की, आखिरी ओवर किया, यॉर्कर्स किए। और आप कहेंगे भाई आपकी बड़ी मैकेनिक वाली तबीयत हुई, तो क्या मैकेनिक इंसान नहीं होते मेरे दोस्त? तो भाई ये सोचो। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि भाई इसने तो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अंपायर्स भी ब्लंडर मारने से कहां बाज आते हैं। बहरहाल इस आखिरी ओवर के अंदर वेड साहब के साथ बड़ी दुर्घटनाएं
कटी। उस बेचारे ने पहली बॉल जब खेली तो वो उसके बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही थी, उसने ये एक्सपेक्ट किया कि लेग साइड वाला अंपायर इसको वाइड देगा, पर उसने इशारे भी किए पर उसने वाइड बिल्कुल नहीं दी। बिल्कुल उसके सर के ऊपर से बॉल ऐसे ही गुजरी है जैसे बिल्ली कम टपकती है। तो भाईजान अंपायर को कोई होश ही नहीं है, उसने इशारे भी किए लेकिन अंपायर को वो इसी तरह ही वो बेचारा समझाता रहा, लेकिन उसने नहीं माना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सामने एक दीवार और उससे अपना सर फोड़ रहे हो। बहरहाल यार इतना भी इंसान को उस इंसिडेंट में नहीं खो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी आंखों के आगे उसके बाद ब्लैकआउट आ गया। पांचवी बॉल जो दूसरी बॉल है ओवर की वो से खेली नहीं गई। तीसरी बॉल पे ये कैच देकर चला गया और जब इसने कैच दिया तो तभी जाके जब पवेलियन में गया होगा तो आंखों के आगे ब्लैकआउट खत्म होगा। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह शहीन के आगे ब्लैकआउट आ गया था उसकी आंखों के आगे, बिल्कुल ये वेट यही बनता था। जब सेमीफाइनल के अंदर इसका कैच हसन अली ने छोड़ा तो भाई उसके बाद शहीन साहब ने 2-3 छक्के खा लिए थे, उसकी आंखों के भी आगे ऐसे ही ब्लैकआउट आया था जैसे भाई साहब वेट के आगे आया था। तो इससे ये सबक मिलता है कि डोंट लिव इन पास्ट इवन फॉर अ सेकंड। अगर आपकी आंख जो है इधर की उधर लगी तो फिर दुर्घटना जो है वो घट जाएगी। तो भाई यही हुआ कि डोंट लिव इन पास्ट इवन फॉर अ सेकंड। यही आज का सबक है जो हम फैजान यूट्यूब क्रिकेट ऑफिशियल के थ्रू आपको देना चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट के अंदर आप एक चीज को अपने ऊपर सवार इतना नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज क्रिकेट मेरे दोस्तों। बहरहाल मैं आपको ये बोलूंगा कि वेट तो आउट होकर चला गया। उसके बाद नेथन लाइन ने एक शॉट खेली, मेरे ख्याल से चौथी बॉल थी ओवर की, उसके ऊपर उसने एक शॉट खेली भाई, और वो सीधा आप कह लो कि वो सीधी शॉट थी। वो हो सकता कि शायद वो चौका हो जाता, लेकिन भाईजान वो डोला का स्टेप जो मधुरी जी का था वो अंपायर साहब ने अचानक अपनी कमर लिचकाई है और बॉल उसके साथ उनकी कमर के साथ लगी है, और वो बॉल जो है वो बेसिकली वो रन भी नहीं हुआ और चौके की जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बात के ऊपर कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, लॉन्ग ऑफ पे हमने फील्डर खड़ा किया हुआ था। लेकिन भाई इसमें मैं आपको इतना बोलूंगा कि स्टंप माइक खुला रह गया और मैथ्यू हेडन के मुंह से बेसाख्ता कमेंट्री पैनल में निकल गया कि ये तो अंपायर ने दूसरी बार जो है ये मदद की है। तो इनडायरेक्टली वो क्या डायरेक्टली ही वो ये इल्जाम लगा रहे थे इंडिया के ऊपर कि भाई उन्होंने शायद कोई मैच वैच जो है ना अंपायर फिक्स कर रहा है उनके लिए मैच। तो बहरहाल यही बात अगर किसी पाकिस्तानी बंदे ने की होती तो अभी तक उसकी जो है टैम्परेंस हो चुकी होती, या किसी इंडियन बंदे ने की होती, इंडियन कमेंटेटर ने की होती, तो उसकी हमारी तरफ से टैम्परेंस हो जाती। लेकिन इन गौरों के ऊपर बात करते हुए हमारी जीभ जो है, हमारी जबान जो है वो सर जाती है मेरे दोस्तों। तो बहरहाल हमें अपने डबल स्टैंडर्ड्स वगैरह चीज़ों से और जो ये इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस है इससे हमें निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्रिकेटर इंडियन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ये बात आगे कर रहा तो उसको माफी है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम ने ये लिखा कि हाँ वो बेशक वो वाइड बॉल थी, वो वाइड बॉल थी। तो भाई वो वाइड बॉल थी तो फिर ये भी तो प्रोबेबिलिटी लिख देते ना कि वो बॉल लॉन्ग ऑफ के फील्डर से छूट सकती थी, वो तो आपने नहीं लिखी। आज तक आप ये बात नहीं मानते कि विराट कोहली की वो जो बॉल थी जो नवाज साहब ने की थी, जो कि फुल टॉस थी, जो कि विराट भाई जो है वो बिल्कुल लाइन से आगे निकल के खेल रहे थे, वो बिल्कुल उनकी तुन्नी के पास आगे बॉल एंड हो रही थी, उस बॉल को भी नो बॉल दे दिया था, जो कि वो नो बॉल नहीं थी, तो वहां पे नो बॉल दे दी और वहां एक फ्री हिट मिल गई थी। तो वहां पे तो आप बात नहीं करते, क्योंकि वहां पाकिस्तानी टीम का एंगल आ जाता है ना मेरे दोस्तों। जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एंगल आता है वहां पे आपकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है। बहरहाल यही जो है ना तरीकेकार और ये जो सच्ची और कड़वी बातें हम आपके मुंह पे कहते हैं। बहरहाल अंपायर तो हर जगह पे ब्लंडर मारते हैं, अंपायर को तो भंड मारने की आदत हुई पड़ी हुई है, चाहे वो हारिस रऊफ का वाला भंड हो, आउट था नहीं दिया, तो बहुत सारे भंड इन्होंने मारे हैं भाई, पास के अंदर भी ये भंड मारते रहे। और अंपायर एक बिगड़ा हुआ बच्चा है मेरे दोस्तों, एक स्पॉइल्ड किड है आईसीसी का, जिसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, जिसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और है भी तो शायद बंद कमरों में की जाती जो हम तक पहुंचती भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है। बहरहाल ये जो नए बच्चे आए बिश्नोई, पटेल, रिंकू, गायकवाड़, जायसवाल, अर्शदीप, इन्होंने भाई ये वो लाइन तोड़ दी है T20 में। अब लाइन जो है शर्मा साहब और विराट कोहली से शुरू नहीं थी, अब इन बच्चों से ही शुरू होगी T20 के अंदर, जो मुझे नजर आ रहा है। और इसका आपको मिसाल यहां से भी मिलती है कि बिश्नोई को जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मिला, तो ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे दोस्तों। बहरहाल यार आपको तो पता मेरे जबरदस्ती अंदर का जो शायर है वो उबल उबल के छलांगे मार मार के बाहर आता है, और बेशक यार मेरी शायरी आपको बुरी लगे या घटिया लगे, लेकिन भाई इस घटिया अंपायरिंग से तो मेरी शायरी 110% आपको अच्छी लगेगी। बहरहाल मैं आपको कहता हूं कि भाई सुन लो, इसके अंदर हमने डीआरएस और अंपायर्स को फुट रगड़ा है भाईजान। नागिन डांस करते हुए बॉल जाती है हर बार, नागिन डांस करते हुए बॉल जाती है हर बार, इसलिए कभी विकेट को लगती है और कभी विकेट को लगते लगते छोड़ जाती है मेरे यार। तो लानत है ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पूरे वर्ल्ड कप को कोस कर दे। अंपायर कॉल्स है खुद में एक पहेली, अंपायर कॉल्स है खुद में एक पहेली जिसका जवाब नहीं अब तक मेरे बेली। तो भाई ये खुद में एक पहेली है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला, तो आईसीसी को अपने रूल्स को देखना चाहिए भाई। विकेट को अगर बॉल ठा करके लग रही है ना तो ठा करके उसको आउट देना चाहिए, सिंपल बात है।
अंपायर की नहीं है पूछ-गिछ काफी अरसे से मेरे यार, इसलिए नो बॉल और वाइड बॉल देते हुए नजर कमजोर हो जाती है हर बार। तो भाई इनकी पूछ-गिछ ही नहीं है, इसलिए वाइड और नो बॉल दी नहीं जाती। वेट की कोई इल्तिजा ना चली मेरे यार, वेट की कोई इल्तिजा ना चली मेरे यार, क्योंकि अंपायर की अक्ल पर पानी फिर जाता है हर बार। तो भाई हर बार ही इनकी अक्ल पे पानी फिर जाता है ना, क्योंकि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो ये लोग सीधे होंगे। आगे मैं इंडिया जो बायलैटरल जीता है उसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसके ऊपर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि बायलैटरल ही को समझ लो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, बायलैटरल ही को समझ लो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, क्योंकि ये है 5 साल गरूर बोलने के लिए काफी। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, प्लीज रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज क्रिकेट। इसलिए आप हारते हैं क्योंकि आप गरूर बोलते हैं, और गरूर बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है मेरी जान। तो आगे सिर्फ इतना बोलूंगा कि यार ये जो मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का यार, और उसमें यार 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से वेस्ट इंडीज जीता है भाई, और कंग्रेचुलेशन टू वेस्ट इंडीज। ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं की थी मेरे दोस्तों बाय द वे। पहले मैच में तो 325 रन कुछ लगा दिए थे इंग्लैंड ने, लेकिन शे होप ने जो है इनके फैंस की जो बैसबॉल के बड़े चौधरी बने हुए हैं, इनकी इमोशंस जो थे ना उनको खुटे नहीं लगा दिए इनके इमोशंस को, तो सबको होपलेस ही कर दिया इंग्लैंड के फैंस को, क्योंकि भाई ये विक्ट्री बहुत जरूरी थी जो पहले मैच की थी। और दूसरे मैच में इंग्लैंड जीत गया, 205 या 206 रन ही लगाए थे वेस्ट इंडीज ने, और कोई 4 विकेटें गिरी इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ने तो कहा हम बैसबॉल अप्रोच से खेलेंगे, और 30वें या 32वें ओवर के अंदर ही वो टारगेट चेज करके चले गए। शायद इंग्लैंड को ये सोच होगी कि अगर रन रेट की वजह से कहीं हम ये बायलैटरल सीरीज ना हार जाए, तो शायद इंग्लैंड को इतनी जल्दी इसलिए होती है। बहरहाल मेरे दोस्तों तीसरे मैच के अंदर भी कोई बारिश वगैरह हो गई, और कुछ डीएलएस मेथड के तहत इनका स्कोर कोई 191 या 181 का टारगेट हो गया था, और उसको वेस्ट इंडीज ने चेज डाउन कर लिया, और 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर। तो बहरहाल मैं ये बात करूंगा कि इन लोगों को तो पहले अफगानिस्तान ने बचाया वर्ल्ड कप के अंदर, और अब इनको बचा के चला गया है वेस्ट इंडीज पूरी सीरीज में। बैसबॉल की जो इमोशन बन चुका है ना, उसके इमोशन को ऐसे बर्बाद किया गया कि मैं कहूंगा कि ढोलक बन गए इमोशन में, इधर से बज रहे हैं कभी उधर से बज रहे हैं, और एक दिन आएगा कि हम ड्रम में तब्दील हो जाएंगे। बिल्कुल यही लाइन जो गोविंदा जी ने सैंडविच फिल्म में बोली थी वो इन पे फिट बैठती थी, हमने यहाँ पे चिपका दी है। बहरहाल यार अब हम शो का शटर बंद कर रहे हैं। चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना। अगली वीडियो भी कल तक आ जाएगी, तो भाई जरूर इंतजार करें, हम आपके लिए अगली वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। थैंक यू वेरी मच।